हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा AWS का ये सीरीज, जिसमें कि हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी टेक्नोलॉजी चूज करने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम ये क्यों पढ़ें, इसके कंपेयर में कौन कौन से टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेज है, ये सारे माइंड में आते रहते हैं क्वेश्चंस। इसलिए मैं आपके माइंड के जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब हम मूव करेंगे AWS के पार्ट पर, जहाँ पर हम AWS के इंट्रोडक्शन करेंगे, फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हैंड्स ऑन करते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं इस सीरीज में। लेकिन उससे पहले मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ कि हम ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, हम क्यों उस पर जाएं, क्या बेनिफिट्स हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है, सब कुछ हम क्लियर करते चल रहे हैं। उसी को लेते हुए हम आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसे हम GCP बोलते हैं, जो लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंसेज है, कौन कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, किसका कॉस्ट क्या है, हमें कौन से प्लेटफॉर्म पर अपने एप्लीकेशन को लेकर जाना चाहिए, हमें हमारे कंपनी के लिए कौन अच्छा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। कौन कब लॉन्च हुआ, कौन कितना मार्केट होल्ड कर रहा है, इन सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप चूज करने में समर्थ हो जाएंगे कि हमें कौन से टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए, हमारा एप्लीकेशन किस टेक्नोलॉजी के लिए सही है, कौन सी सर्विस क्लाउड पर ले जाने के लिए सही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में जो आएंगे या इंटरव्यू पर्पज के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। तब हम AWS के रियल सीरीज की तरफ मूव करेंगे, जहां पर हम AWS की बातें करेंगे। अभी आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम AWS स्टार्ट नहीं किए। हालांकि अभी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, और क्वेश्चंस का आंसर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों का आंसर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स और मेल्स आए हुए हैं हमारे पास कि इन सारी चीज़ों पर वीडियो बनाइए, ताकि हमारा ये हम चूज करने में समर्थ हो सके। इसलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम बात करेंगे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और GCP के बारे में कि तीनों में क्या डिफरेंसेज है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लॉन्च डेट का, कब कौन आया मार्केट में, किस तरीके से मार्केट में अपना पकड़ बनाया, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट में सबसे पहले AWS आया। अमेजोन का ये प्रोडक्ट है, जो अमेजोन ने इसको लॉन्च किया अमेजोन वेब सर्विसेज के नाम से। उन्होंने एक क्लाउड बनाया, एक डेटा सेंटर क्लाउड पर लेकर गए और लोगों को दिया कि आप यहाँ से हमारा सर्विसेज करिए। स्टार्टिंग में बहुत से ही कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, अराउंड 50 के लगभग 50 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और उन्होंने दिया मार्केट को एक नया ही कंसेप्ट कि आप अपना इन हाउस जो डेटा सेंटर बना रहे थे, अन परमिसेस जो डेटा सेंटर बना रहे थे, आप उसको छोड़िए, कम पैसे पर आइए और हमारा सर्वर सारे यूज करिए, वो भी पे एज यू गो के मॉडल पर। ठीक है, मतलब कि आपको उतना ही रेंट देना होगा जितना आप यूज करेंगे, न कि आप अपने ऑफिस में डेटा सेंटर बना के बैठे हैं और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, AC चला रहे हैं, एम्प्लॉयज रखे हैं मैनेज करने के लिए, और उतना सारा गेटवे, स्विचेज, राउटर, सर्वर्स लगा के जो महंगे महंगे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करिए। ऐसा नहीं करना है। आप हमारे क्लाउड पर आइए, जहां पर बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि एक सर्विस अवेलेबल है, बहुत सारा सर्विस अवेलेबल है, और उसको आप यूज करिए, वो भी रेंट पर। आपको उसके लिए केवल उतना ही चार्ज किया जाएगा जितना आप यूज करेंगे। जैसे ये मार्केट में आया तो लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा भागा कि हम क्लाउड पर चलते हैं, क्लाउड पर चलते हैं। ठीक है, इससे अमेजोन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ मूव करने लगे, क्योंकि कॉस्ट हमारा बच रहा था, बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा था जिसको हम यूज कर रहे थे, और वो भी हमारे कम पैसे पर। ठीक है, तो इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी अपना टारगेट बनाया कि हम भी क्लाउड पर काम करेंगे। ठीक है, हालांकि 2008 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और क्लाउड GCP, गूगल क्लाउड ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और गूगल ने, कि हम इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्च नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम भी क्लाउड पर आ रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए, हालांकि गूगल ने पहले डिक्लेयर किया था कि हम क्लाउड लेके आ रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने पहले लॉन्च कर दिया 2010 में। ठीक है, 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नेम से गूगल, सॉरी, क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस के रूप में लॉन्च किया, जहां पर इन्होंने अपना सर्विस प्रोवाइड किया। और ये थोड़ा सा मार्केट में पकड़ बनाने का रीजन इनका ये भी है कि ये तेजी से मार्केट में पकड़ बनाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग विंडोज यूज करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो विंडोज के साथ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाता है। इनका ये भी रीजन है।
बाद में आने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मार्केट में बहुत सी तेजी से अपना पकड़ बना रहा है। ठीक है, रीजन कि बहुत सारे फैमिलियर है माइक्रोसॉफ्ट का, जो विंडोज यूज करते हैं, हम विंडो 10 हो चाहे 8 हो चाहे 7 हो, चाहे बहुत सारे लोग पहले एक्सपी वगैरह यूज करते थे, उस पर फैमिलियर है बहुत सारे लोग, उनके साथ इनका इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा है। हालांकि सर्विस के मामले में ये कम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी भी। आज के डेट में AWS 250 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट 100 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनका एबिलिटी जोन भी ज़्यादा है, मैं बताऊंगा रीजन एबिलिटी जोन के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए, रीजन्स मतलब कि कौन कौन से फिजिकल लोकेशंस पर इनका डेटा सेंटर है, और एक फिजिकल लोकेशन पर कितने डेटा सेंटर हैं, मतलब कितने अवेलेबिलिटी जोन है उनके, वहां पर भी AWS आगे है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, पहले माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने केवल रीजन्स पर काम किया था, बाद में उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन के बारे में भी सोचा। ठीक है, उनका हर रीजन्स पर एक एक डेटा सेंटर हुआ करता था, जबकि AWS का एक बैकअप के रूप में रहता था। मिनिमम 2 डेटा सेंटर जो रहते थे हर लोकेशंस पर। आज के डेट में बहुत सारे रीजन से आगे हम डिस्कस करेंगे कि रीजन्स क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर भी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं GCP का। GCP आया, गूगल ने लॉन्च किया 2011 में। ठीक है, 2011 में लॉन्च हुआ, इसलिए मार्केट में थोड़ा धीरे धीरे पकड़ बना रहा है, क्योंकि सबसे लेट लॉन्च किया, तब तक AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने मार्केट में अपना पैर पसार चुका था, पकड़ बना चुका था, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना कस्टमर बना चुका था। हालांकि GCP भी मार्केट में अपना पकड़ बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केट शेयर एंड पॉपुलैरिटी किसका ज़्यादा है। आज के डेट में गूगल क्लाउड का जो मार्केट पॉपुलैरिटी है वो कम है, सबसे आगे जो है AWS है। 40% मार्केट एक्वायर कर रखा है AWS ने अकेले। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है 30%। देखिए ये दोनों, देखिए बाद में आने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब कि बहुत पहले आ चुका था AWS, अभी 40% पर है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है 30% मार्केट होल्ड करके बैठा है। ठीक है, उसके बाद आपका गूगल क्लाउड जो है केवल 10% पर है, अभी भी केवल 10% पर है, और 20% अदर्स हैं, बहुत सारे अभी भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अलीबाबा है, ओरेकल भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर, IBM है। ठीक है, तो वो सारे अभी बहुत सी पीछे हैं। ठीक है, जो पॉपुलर हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो ट्यूटोरियल में, मतलब कि जो पॉपुलैरिटी है और मार्केट शेयर की बात है, वहां पर AWS आगे है। AWS 40% और एज्योर 30%। देखिए ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, टाइम पर टाइम ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए, हो सकता है ये वीडियो आप कुछ दिनों बाद देखें, उस टाइम परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाए, तो वहां पर ये फोकस नहीं करना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की ये परसेंटेज है। ठीक है, अब आगे जब हम बात करें अगर इनका प्रेफरेंस का, कि कौन कौन सा चीज में इनका कितना डिफरेंस है, उसकी बात थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी की पॉइंट्स हैं अगर डिफरेंसेस की बात करें तो। देखिए जो भी डिफरेंसेस बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपने लिए चूज करना होगा कि कौन सा क्लाउड आपके लिए बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग टू लॉन्च एन इंस्टांस। ठीक है, लॉन्च इंस्टांस क्रिएट करने का, जो इंस्टांस लॉन्च करने का जो टाइमिंग है, AWS मिनिमम 1 मिनट ले लेता है, एज्योर 1 मिनट से ज़्यादा लेता है, और गूगल क्लाउड फ्यू सेकंड में क्रिएट कर देता है, फ्यू सेकंड में उसको लॉन्च कर देगा। ठीक है, अगर डेटाबेस डोमेन की बात करें तो AWS सबसे आगे है। अगर टाइमिंग की बात करें तो गूगल क्लाउड यहाँ पर आगे चल रहा है, और डेटाबेस डोमेन की बात करें तो AWS सबसे आगे है, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन, रन टाइम पर डेटाबेस को माइग्रेट करना, दूसरे डेटाबेस पर स्विच कर जाना, बहुत सारे ये सर्विसेज हैं, बहुत ही आगे है AWS का। मतलब कि RDS पर, मतलब रिलेशनल डेटा सर्विसेज पर काम करते हैं, जैसे इसमें MySQL, ओरेकल, MariaDB, बहुत सारे ऑटोमेटिकली जो बैकअप लेना, हर चीज़, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करता है AWS, इसलिए ये आगे है, इसलिए मैं इसको बोल्ड कर रखा हमने। ठीक है, और एज्योर जो है SQL डेटा सर्वर पर, SQL सर्वर जो है उस पर काम करता है। ठीक है, क्योंकि SQL जो है माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है। ठीक है, ओनली यू कैन चूज SQL डेटाबेस, यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप इसको चेंज करना है तो आप
आपको एसक्यूएल से कंपेटेबल ही एप्लीकेशन बनाना होगा। अगर इसका चेंज करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर काम कराने की कोशिश करते हैं तो आपको एसक्यूएल डेटाबेस से कंपेटेबल ही आपका डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, हालांकि ये आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर ओरेकल, मारियाडीबी, माई एसक्यूएल भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका जो है एसक्यूएल डेटाबेस पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो गूगल क्लाउड है यहाँ पर ज़्यादा प्रोविजन नहीं है, बहुत ही कम प्रोविजन है डेटाबेस को लेकर। यहाँ पर माई एसक्यूएल और प्रोस्टेज एसक्यूएल की बात होती है, यहाँ पर अब ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। जितना ऑप्शन एडब्ल्यूएस के बाद है पास है डेटाबेस डोमेन को लेकर के चेंज करना, माइग्रेट करना, उतना ऑप्शन किसी के पास नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत ऑप्शन देता है ये एज्योर, लेकिन गूगल क्लाउड के पास बहुत ही कम ऑप्शन है। ठीक है, स्टोरेज डोमेन की अगर बात करें तो S3 यूज करता है एडब्ल्यूएस, जो कि वर्ल्ड का सबसे फेमस स्टोरेज डोमेन है। ठीक है, और उसी को हम एज्योर में ब्लॉक स्टोरेज के नाम जानते हैं, ब्लॉक स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं। और जो गूगल क्लाउड यूज करता है उसको हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, एज्योर जो यूज करता है उसको ब्लॉक स्टोरेज, और गूगल क्लाउड जो उसको यूज करता है उसको हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। ट्रबल शूटिंग की अगर बात करें तो ट्रबल शूटिंग भी एडब्ल्यूएस में बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिसे हम क्लाउड ट्रायल बोलते हैं, जिसमें कि लॉगिंग को लॉग बनाकर हम एपीआई कॉल के थ्रू उसको ट्रबल शूट कर लेते हैं। ठीक है, एज्योर में हम ऑपरेशनल इंसाइट के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, और उसी को गूगल क्लाउड में हम स्टैक ड्राइवर लॉगिंग के मतलब लॉग बनाकर हम कर लेते हैं। मॉनिटरिंग की बात अगर की जाए, अगर ट्रैक करना होगा कि हमारे कितने ट्रैफिक है, परफॉर्मेंस क्या है, इंस्टेंसेस का, सब कुछ हम मॉनिटर कर सकते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू एडब्ल्यूएस में, जिसमें हम कि एज्योर में एज्योर एप्लीकेशन इंसाइट के थ्रू करते हैं, एप्लीकेशन इंसाइट के थ्रू। और क्लाउड में हम गूगल क्लाउड जिसे हम जीसीपी बोलते हैं उसमें हम स्टैक ड्राइवर मॉनिटरिंग सर्विस के थ्रू कर लेते हैं मॉनिटर। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंस तीनों के, जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, डिफरेंसेज। अब हम बात करें कि कौन से पॉपुलर कस्टमर्स हैं एडब्ल्यूएस के। ठीक है, देखिए, हालांकि मैं सारे कस्टमर की बात यहाँ पर नहीं कर सकता, बहुत सारे कस्टमर जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि उनका डेटा उनके पास है। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलर कस्टमर्स है उसकी बात हम जरूर कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस मार्केट में पहले आने के चलते ही बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स को पकड़ लिया था। ठीक है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ मूव कर लिए, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, वेंड हो गया, ये सारे पॉपुलर कस्टमर्स हैं एडब्ल्यूएस के। वहीं पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें तो इनके पास भी बहुत बड़े बड़े नेम जुड़े हुए हैं, जैसे ईबे हो गया, सैमसंग हो गया, एचपी हो गया, हनीवेल हो गया, एप्पल हो गया। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पॉपुलर हैं। इनके भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जिसको हम बात करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अगर गूगल क्लाउड की बात करें तो इनके पास से बहुत बड़े बड़े नेम हैं, जैसे पेपाल हुआ, ईयरबड्स हुआ, ब्लू एप्रॉन हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े नेम, बेस्ट डे हो गया, नेम जुड़े हुए हैं इनके साथ भी। ठीक है, तो हालांकि गूगल क्लाउड का तो अपना ही बहुत बड़ा बड़ा नेम जुड़ा हुआ है, जैसे यूट्यूब की बात कर लें, जीमेल की बात करें जो क्लाउड पर है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा नेम है। यूट्यूब हो गया चाहे जीमेल हो गया, इनका खुद का प्रोडक्ट है और इनके जीसीपी पर भी बेस्ट है। ठीक है, तो उनका हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, हालांकि इनका अपना प्रोडक्ट है इसलिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राइसिंग एंड बिलिंग के बारे में। देखिए, प्राइसिंग और बिलिंग स्टार्टिंग में जब हुआ था तो आप बात देखिए, मैं यहाँ पर बात उनकी नहीं करूँगा, ईयरली और मंथली के बेसिस पर होता है, ईयरली और मंथली के बेसिस पर भी आप एडब्ल्यूएस के सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो मिनिमम प्राइसिंग की बात हो रही है वहाँ पर आवर बेसिस पर भी एडब्ल्यूएस आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, और पर मिनट बेसिस पर भी। ठीक है, जिसमें कि रिजर्व इंस्टेंसेस की बात हम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्राइज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एज्योर जो प्रोवाइड करता है पर मिनट के बेसिस पर आपको चार्ज करता है, और ये जीसीपी भी आपको पर मिनट बेसिस पर आपको चार्ज कर सकते हैं, मतलब मिनिमम प्राइस पर आप इनके प्रोडक्ट को, इनके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सर्विसेज की जब बात करें, ज़्यादा सर्विस है इनके पास, एडब्ल्यूएस के पास, उससे कम सर्विस है आपके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास, और सबसे कम सर्विस है आपके जीसीपी के पास। ठीक है, तो सर्विस अगर आप इंक्रीज कर, जो मिनिमम प्राइस होता है वो मिनिमम सर्विसेज पर होता है। जो इनका डिफ़ॉल्ट सर्विस होता है कि ये हम इनको देंगे तो उस पर का प्राइसिंग कुछ कम होता है, जैसे कि प्राइसिंग अगर आप इनको डिफाइन करेंगे $70 या $75 जो एडब्ल्यूएस का होता है उसके कंपेयर में कुछ कम डॉलर होता है, $52 के लगभग होता है एज्योर का, जीसीपी का भी उससे कम होता है। तो मिनिमम डिफ़ॉल्ट सर्विसेज के बेस पर होता है, अगर सर्विस बढ़ाएंगे तो उनका चार्जेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो सर्विस प्रोवाइड करता है एडब्ल्यूएस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा पॉपुलैरिटी के बेस पर भी, इंटीग्रेशन के बेस पर भी, और
किसके साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं, किनका प्राइसिंग कम है, उस पर आपको चूज करना होगा कि हम कौन से प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करें। देखिए, अगर आपको बहुत सारा सर्विस यूज करना है तो आप श्योरली जा सकते हैं AWS के थ्रू पास। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलायबल हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ, और देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट का ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करता है तो उनको ये कुछ परसेंटेज डिस्काउंट भी देते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर आप रिलायबल हैं, रिलायबल कस्टमर हैं, ये देखिए, यहाँ पर मैं कस्टमर जो बोल रहा हूँ, यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ। यूजर को मतलब नहीं है कि उनका जो जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो किस क्लाउड पर है। यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है। कंपनी अपना एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पर डालेगी। ठीक है। यूजर को खुद ही पता नहीं है कि जो एप्लीकेशन वेबसाइट ओपन कर रखा है वहां पर उनका कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया गया है उस एप्लीकेशन के लिए। कंपनी जो एप्लीकेशन होस्ट करती है उनको यहाँ पर डिसाइड करना होता है। तो अगर कोई कंपनी है जो रिलायबल है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो बहुत सारे प्रोडक्ट उनके यूज करते हैं, तो उनको माइक्रोसॉफ्ट परसेंटेज डिस्काउंट भी देती है, तो वो लोग श्योरली है कि जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के पास। ठीक है। गूगल क्लाउड के पास सर्विस थोड़ा कम है, लेकिन इनका जो इनिशिएशन टाइमिंग है बहुत ही कम है, जल्दी क्रिएट हो जाता है जल्दी, और कम चार्जेज भी लेते हैं ये। ठीक है। हालांकि कम चार्जेज के रूप में आगे आने वाला जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो अलीबाबा हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज कंपनी है। हो सकता है मार्केट में अपना पकड़ बनाने के लिए प्राइसिंग कम कर सकते हैं वो, जो लॉन्च हो चुका है अलीबाबा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको चूज करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत सारा सर्विस चाहिए। ठीक है। तो उनको AWS को चूज कर लेना चाहिए। ठीक है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और मुझे चाहिए कि मुझे कुछ परसेंटेज डिस्काउंट भी मिल जाए, तो मैं पक्का माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को ही चूज करूंगा। ठीक है। वहां पर मेरा सर्विस मायने नहीं रखता, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो सर्विस मुझे चाहिए माइक्रोसॉफ्ट दे ही रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की तरफ मूव कर जाऊंगा मैं। ये हाइब्रिड जो मैंने आपको बताया था, हाइब्रिड क्लाउड, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से ये कर लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड को इंटीग्रेशन करना हो, इजीली कर देते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है। और जिनको चाहिए कि हम कम पैसे पर कोई भी सर्विस चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें यही सर्विस चाहिए, तो क्लाउड की तरफ भी जा सकते हैं, GCP की तरफ। ठीक है। ये सारे डिफरेंसेज हैं। आई थिंक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और GCP में क्या क्या डिफरेंसेज है। ठीक है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है। इनके डेटा सेंटर की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रीजन्स आज के डेट में AWS का है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का है, और उसके बाद GCP का है। आज की डेट में अवेलेबिलिटी जोन भी AWS का सबसे ज़्यादा है, माइक्रोसॉफ्ट का उससे कम है, और गूगल क्लाउड का उससे कम है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये रीजन्स क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कन्फ्यूजन जो था क्लियर हो चुका होगा। अगर आप को कोई कन्फ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और जहां से हम आपको कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चूज करना है तो आप हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक्स डाले हुए हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, अपना प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर्स भी पड़े हुए हैं, जहां से आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।